30 डिग्री दोस्तों यहाँ पर है, तो हम इसको छोड़ देंगे और साइन के लिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर। तो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो हम इसको छोड़ देंगे, आगे उंगलियों को गिनेंगे। यहाँ पर एक उंगली है, एक रूट में एक लिखेंगे और बटा 2 कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों बटे का चिन्ह पहले से है, तो हम बटा लगा देंगे। अब हमें कोस 30 डिग्री का मान निकालना है। 30 डिग्री यहाँ पर है, तो दोस्तों हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज कोस के लिए। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, रूट 3 लगा देंगे, बटा 2 कर देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको उंगलियों की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। दोस्तों यहाँ पर थीटा एक कोण का काम करता है और साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों आपस में व्युत्क्रम हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। टेन थीटा और कोट थीटा भी दोस्तों दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं। मेरा मतलब है दोस्तों साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है और सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा होता है और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और भी बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब हम आपको उंगलियों की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना सिखाएंगे। दोस्तों साइन का मान निकालने के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। मेरा मतलब है दोस्तों साइन का मान निकालने के लिए हमें घड़ी की दिशा में चलना पड़ेगा और कोस का मान निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। मेरा मतलब है दोस्तों कोस का मान निकालने के लिए हमें घड़ी की विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे। दोस्तों हमें अपने हाथ को इस तरह से रखना है और यहाँ पर लिख लेना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पर साइन का मान निकालना है तो हमें क्लॉकवाइज चलना है। मेरा मतलब है दोस्तों घड़ी की दिशा में चलना है 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर। दोस्तों हमें यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान निकालना है, तो 90 डिग्री यहाँ पर है और साइन के लिए हमें मान निकालना है, तो हम 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर चलेंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों इसको छोड़ देंगे 90 डिग्री को, क्योंकि 90 डिग्री का हमें मान निकालना है। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। तो दोस्तों हम लिखेंगे √4 बटे में 2 लगा देंगे। दोस्तों साइन और कोस का मान निकालने के लिए हमें बटे में 2 लगाना ही पड़ेगा और ऊपर जो भी आएगा दोस्तों उसको रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। बराबर दोस्तों √4 क्या होता है, अगर √4 को हम इस तरह से लिख दे 2 गुणा 2, तो हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बटा 2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास 1 आएगा। दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब हम साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 30 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर। अब हमें क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसके आगे हम उंगलियों को गिनेंगे। यहाँ पर एक उंगली है तो हम रूट करेंगे और 1 लिख देंगे, बटे 2 लिख देंगे। बराबर दोस्तों √1 बराबर होता है 1 और ये हो जाएगा बटा 2, यानी कि दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2। अब हमें साइन 45 का मान निकालना है। दोस्तों 45 डिग्री यहाँ पर है तो हम इसको छोड़ देंगे और साइन के लिए हम घड़ी की दिशा में चलेंगे। यहाँ से गिनेंगे 1 2।
रूट लगाएंगे और 2 लिख देंगे बटा 2 लिखेंगे। दोस्तों अगर आप साइन 45 डिग्री का मान √2/2 लिखते हैं तो ये भी सही होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ऊपर और नीचे √2 से गुना कर दीजिए, √2 गुना √2 और बटे में हो जाएगा 2√2। और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, जब हम √2 की गुना √2 में करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2√2। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/√2 और हमारा साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। अब हमें कोस 30 डिग्री का मान निकालना है। कोस के लिए दोस्तों हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, मेरा मतलब है दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। तो हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर चलेंगे। दोस्तों 30 डिग्री को देखते हैं हम, 30 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसको छोड़ देंगे। तो इससे आगे की उंगलियों को गिनेंगे 1 2 3, रूट लिखेंगे और 3 लिख देंगे बटा 2 करेंगे। दोस्तों साइन और कोस में सबसे नीचे 2 ही लिखेंगे और ऊपर जितनी उंगलियों को गिनेंगे उसके ऊपर रूट को लगा देंगे। तो हमारे पास कोस 30 डिग्री का मान आया √3/2। अब हम कोस 90 डिग्री का मान निकालेंगे। 90 डिग्री यहाँ पर है दोस्तों और कोस के लिए हम क्या करते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर चलते हैं, यानी कि दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से गिनेंगे दोस्तों, यहाँ पर कोई भी उंगली नहीं है यानी कि 0 लिखेंगे, √0/2 कर देंगे बराबर दोस्तों ये आएगा 0/2। और जब हम 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। अब हम कोस 60 का मान निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 60 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, कोस के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसको छोड़ देंगे, इसके आगे उंगलियों को गिनेंगे। यहाँ पर 1 उंगली है तो हम लिख देंगे √1/2 कर देंगे बराबर √1 का मान होता है 1/2। तो दोस्तों कोस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2। अब हम tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे। दोस्तों tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। दोस्तों हमने यहाँ पर बता दिया था tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। और थीटा यानी कि दोस्तों कोई भी कोण हो सकता है, एंगल हो सकता है। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान निकालना है तो हमने क्या कर दिया, साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री कर दिया। अब हमें साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। 30 डिग्री दोस्तों यहाँ पर है तो हम इसको छोड़ देंगे और साइन के लिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे यानी कि 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर। तो यहाँ पर 30 डिग्री है तो हम इसको छोड़ देंगे, आगे उंगलियों को गिनेंगे। यहाँ पर 1 उंगली है, 1 रूट में 1 लिखेंगे और बटा 2 कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों बटे का चिन्ह पहले से है तो हम बटा लगा देंगे। अब हमें कोस 30 डिग्री का मान निकालना है। 30 डिग्री यहाँ पर है तो दोस्तों हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज कोस के लिए। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, √3 लगा देंगे बटा 2 कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, √1/√3। और √1 होता है दोस्तों 1/√3, यानी कि दोस्तों tan 30 डिग्री का मान हमारे पास आ गया 1/√3। अब हमें tan 45 का मान निकालना है। tan 45 को हम लिख देंगे दोस्तों साइन 45 डिग्री बटा कोस 45 डिग्री, क्योंकि दोस्तों tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हमें साइन 45 डिग्री का मान निकालना है। दोस्तों यहाँ पर 45 डिग्री यहाँ पर है तो हम साइन के लिए क्लॉकवाइज चलेंगे, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर 2 उंगलियाँ बची है तो हम लिखेंगे √2/2 लिख देंगे और बटे में लिखेंगे कोस 45 डिग्री का मान। दोस्तों 45 डिग्री यहाँ पर है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर भी 2 उंगली बची है तो हम लिख देंगे √2/2।
बराबर दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा और √2 से भी √2 कट जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 1/1 बराबर 1 को 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि दोस्तों tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब हम tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे। दोस्तों tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो हम tan 60 डिग्री को लिख सकते हैं sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। अब हमें sin 60 डिग्री का मान निकालना है। दोस्तों 60 डिग्री यहाँ पर है और साइन के लिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर 3 उंगलियाँ बची हुई है, तो हम लिखेंगे √3/2 और बटे में लिखेंगे cos 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री यहाँ पर है और cos के लिए हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर दोस्तों 1 उंगली बची हुई है तो हम √1/2 लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा √3/√1 बराबर, यहाँ पर बचेगा √3 बटा और √1 बराबर होता है दोस्तों 1। जब हम √3 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा √3। तो दोस्तों tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब हमें cot 30 डिग्री का मान निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री बटा sin 30 डिग्री। अब हम cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे। 30 डिग्री यहाँ पर है दोस्तों और cos के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इसको छोड़कर यहाँ पर 3 उंगलियाँ बची हैं, √3 लिखेंगे और बटे में 2 कर देंगे बटा sin 30 डिग्री का मान निकालेंगे। 30 डिग्री दोस्तों यहाँ पर है और साइन के लिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर 1 उंगली बची हुई है, √1/2 कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा √3/√1 और ये हो जाएगा दोस्तों √3/1 बराबर हो जाएगा √3। तो दोस्तों cot 30 डिग्री का मान होता है √3। देखो दोस्तों tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री दोनों के मान हमारे पास क्या निकल कर आए हैं √3। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, tan और cot दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, यानी कि दोस्तों tan और cot आपस में उल्टे हैं, यहाँ पर हमने बता दिया था। अब हमें cot 90 डिग्री का मान निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री बटा sin 90 डिग्री। अब हमें cos 90 डिग्री का मान निकालना है। 90 डिग्री यहाँ पर है और cos के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर 0 उंगली बची हुई है, तो हम क्या करेंगे √0/2 कर देंगे बटा और sin 90 डिग्री का मान निकालेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे साइन के लिए। यहाँ पर 4 उंगली बची हुई है, √4/2 कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा √0/√4। √0 का मतलब होता है दोस्तों 0/√4 हो जाएगा। और जब हम दोस्तों 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो ये हो जाएगा 0। अब हमें cot 0 का मान निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं cos 0 डिग्री बटा sin 0 डिग्री। अब हमें cos 0 डिग्री का मान निकालना है। 0 डिग्री यहाँ पर है और cos के लिए हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको छोड़कर यहाँ पर 4 उंगली बची हुई है, तो हम √4/2 कर देंगे बटा sin 0 का मान निकालेंगे। 0 यहाँ पर है और क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर 0 उंगली बची हुई है, तो √0/2 कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर √4/√0 बचेगा, ये हो जाएगा √4/√0 को हम लिखते हैं 0। और दोस्तों जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, यानी कि अनंत। अब हमें sec 30 डिग्री का मान निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos 30 डिग्री, क्योंकि दोस्तों sec और cos दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे बटा। अब हमें cos 30 डिग्री का मान निकालना है। 30 डिग्री यहाँ पर है
और कोस के लिए हम एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो दोस्तों इसको छोड़कर यहाँ पर 3 उंगली बची हुई है, तो हम लिखेंगे √3/2 बराबर। दोस्तों यहाँ पर 1 मान लेंगे और इसकी गुणा हम 1 में कर देंगे। यहाँ पर आएगा 2 बटा और 1 की गुणा करेंगे √3 में, तो हमारे पास √3 आएगा। तो हमारे पास सेक 30 डिग्री का मान आ गया दोस्तों 2/√3। अब हमें कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं 1/sin 45 डिग्री, क्योंकि दोस्तों कोसेक और साइन दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, यानी कि दोनों आपस में उल्टे हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1। अब हमें साइन 45 का मान निकालना है। 45 डिग्री दोस्तों यहाँ पर है और साइन के लिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ पर 2 उंगली बची हुई है, तो हम √2 लिखेंगे और बटे में 2 कर देंगे बराबर। दोस्तों यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। अब हम 1 की गुणा नीचे करेंगे 2 में, तो 2 आएगा और 1 की गुणा यहाँ पर √2 में करेंगे तो √2 आएगा। क्या तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं 2/√2 को, ये भी आपका आंसर सही होगा। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो ऊपर और नीचे √2 से गुणा कर दीजिए। √2 से गुणा √2। दोस्तों यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2√2 बटा, यह हो जाएगा रूट के अंदर 2 गुणा 2, 2√2। √2 गुणा 2 का मतलब होता है दोस्तों 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा √2। यानी कि दोस्तों कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2।